Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new exercise that is 3.6. So अभी हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में 3.6 एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं. सो हमारा जो चैप्टर है वो है प्लेइंग विथ नंबर्स. सो प्लेइंग विथ नंबर्स में आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बताएंगे आप लोग मुझे? चलिए मैं बताती हूँ. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं. अगर आपको ये पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं तो आपको फिर उसमें से जो उनके फैक्टर्स होंगे उनमें से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे. बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमको एक से ज़्यादा नंबर्स चाहिए होंगे. सपोज हमारे पास एक नंबर है 28, एक नंबर है 14, एक नंबर है 36. तो हमको सबके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और उनमें से चूज करना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. ठीक है. तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप लोग जैसे जैसे हायर चैप्टर्स में जाएंगे वैसे वैसे चीजें और इंटरेस्टिंग होंगी. बट तभी इंटरेस्टिंग होगी जब आप प्रीवियस लेक्चर्स भी कवर अप करेंगे. दैट मीन्स अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है और हमको तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा बेस क्लियर हो जाए. और बेस हमारा कैसे क्लियर होगा? जब हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2 एंड देन चैप्टर 3. सो वन बाय वन, स्लोली स्लोली आप लोग एक एक वीडियो में देखिए कैसे कैसे मैंने चीज़ें कवर अप करवाई हैं और वैसे वैसे आपको आगे बढ़ना है. तो चलिए आज की क्लास हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. सो क्या होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम देखते हैं. So what is highest common factor? That is HCF. In shortcut हम बोलेंगे उसको HCF. ठीक है. तो HCF क्या होता है? Highest common factor. The highest common factors HCF of two or more given numbers is the highest or greatest of their common factors. That means suppose we have two numbers that is 48 and 12. ठीक है. अगर मेरे पास ये दो नंबर है और इनके मैं फैक्टर्स निकालूंगी. ठीक है. अगर मैं इनके फैक्टर्स निकालती हूँ तो इनके जो फैक्टर होंगे, सपोज मैं एक छोटा नंबर लेती हूँ 8. ठीक है. अब हमारे पास 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 और होंगे हमारे पास 6 एंड 12. ठीक है. नाउ for 8, 1, 2, 3, sorry, 4 and 8 itself. Now again for next number, if we are taking next number, then the factor will be 20. 20 का हो जाएगा 2, 1, 2, 4 and 5. सो अगर हम इसका ट्री बनाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो हमारे 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3. ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, लास्ट क्लास में. देन अगर मैं 8 का देखूं तो 8 का क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 इंटू 2. मतलब अगर हम 8 के फैक्टर्स निकालते हैं तो यहाँ पे होगा हमारा 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2. देन अगर मैं यहाँ पे सिमिलरली फॉर 20 का निकालती हूँ तो 20 का हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक है. ये 4 को भी मैं फर्दर ब्रेक कर दूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. अगर मैं इसको करूँ तो ये ऐसा हो जाता है. ठीक है. अगर सपोज मैं इसको 2 से निकाल रही हूँ तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से निकालूंगी तो ये होगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करूंगी तो 1. तो अब यहाँ पे हमारे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो ये है. ठीक है. क्योंकि ये जो 2 है ये सब में रिपीट हो रहा है, ये तीनों नंबर्स में रिपीट हो रहा है. ठीक है. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो हम कहेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारा क्या है? 2 इंटू 2 दैट इज 4. ठीक है. तो क्या होता है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
of two or more given numbers is the highest of their common factors. That means highest of their मतलब इसमें टू टाइम्स आ रहा है, इसमें टू थ्री टाइम्स आ रहा है, इसमें टू टाइम्स आ रहा है, तो ये जो टू है ये टू टाइम्स तीनों नंबर्स में कॉमन है। ठीक है, हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सब दो या तीन जितने भी नंबर्स ले रहे सब में कॉमन होना चाहिए और वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो टू टाइम्स सब में कॉमन है, तो हमारा जो टोटल इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे HCF वो होगा 2 इंटू टू दैट इज 4। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी बोलते हैं। तो क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। गॉट माई पॉइंट? है इंटरेस्टिंग? मैंने कहा था ना बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड, सी what are the common factors of 12 and 16? अब हमको 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। दे आर 1, 2 एंड 4। अब 12 और 16 में 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है एंड 4 भी कॉमन है। ठीक है, what is the highest of these common factor? It is 4। देखो अगर मैं 12 में निकालती हूँ तो 12 का हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, फिर ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली 16 का अगर मैं निकालती हूँ तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 12 में 2 इंटू 3, ठीक है, इतने फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। और 16 में कितने आ रहे हैं? 16 में आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ऊपर वाले 12 में भी कॉमन है, 16 में भी। 2 टाइम्स 2 दोनों में कॉमन है। 2 तो बहुत बार आ रहा है, बट कॉमन हमें देखना है, कॉमन टर्म्स देखनी है। तो कॉमन कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। गॉट माई पॉइंट? So what is the highest of these factors? It is 4. Got my point? What are the common factors of 20, 28 and 36? They are 1, 2 and 4. And again 4 is the highest common factor. निकाल के बता दूं आप लोगों को। देखो अगर मैं इसको निकालती हूँ तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 28 के केस में अगर मैं देखती हूँ तो ये हो जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, फिर यहाँ हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। नाउ इन केस ऑफ 36 के केस में क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 3 इंटू 3 भी कर सकते हैं। सो अगर मैं राइट इट डाउन करती हूँ 20 के फैक्टर्स तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। देन 28 का करती हूँ मैं फैक्टर्स, राइट इट डाउन, तो 2 इंटू 2 इंटू 7। देन अगर मैं 36 का कॉमन फैक्टर निकालती हूँ तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 9। नाउ सी हियर कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कॉमन है। तीनों नंबर्स में 2 इंटू 2 कॉमन है। तो क्या कॉमन हो रहा है? 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हम कह सकते हैं कि जो अगेन 4 इज द हाईएस्ट ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में कि 4 जो है वो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया। ठीक है ना इजी? सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी हियर the HCF of 20, 28, 36 can also be found by prime factorization of these number as follows. अभी जो मैंने आपको बताया उसी ये जो मेथड है इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के थ्रू, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाई थी, एक्सरसाइज 3.5 में मैंने लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, तो मैंने यहाँ पे
जितने भी HCF अभी निकाले हैं वो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले, ठीक है। तो अगर फिर से यहाँ पे निकालती हूँ, सपोज अगेन मैं यहाँ पे तीनों के यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 5 4 एंड यहाँ सॉरी, हाँ 5 4 20 हो जाएगा, फिर ये 2 से कर लेंगे तो ये 2 2 4, 2 1 2। सिमिलरली फॉर 28 के लिए अगर वंस अगेन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 and 4 और ये हो जाएगा 7, देन यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगेन 36 के लिए अगर मैं करती हूँ तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया लास्ट वाली स्लाइड में कि इनके फैक्टर्स हमने ऐसे राइट डाउन किए, और ये जो है हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि तीनों नंबर्स में हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 2। क्यों ऐसा? क्योंकि अकरिंग ट्वाइस 2 जो है वो 2 बार सब में आ रहा है, कॉमन है, ठीक है। 10 HCF of 20, 28 and 36 is 2 into 2 that is equals to 4। गॉट माई पॉइंट? आ रहा है आप लोगों को समझ में कितना इजी है ये? बहुत इजी मेथड है, ठीक है। Now moving on our next. See, here we are having some examples. Find the HCF of the following. यहाँ पे हमको इसका HCF निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए HCF जो होते हैं, HCFs ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको नहीं बनेगा तो आगे आपके लिए जो मैथ्स होगी वो एक बहुत टफेस्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मैथ्स को अगर इजी बनाना है, तो आपको मैथ्स को अगर इजी बनाना है तो आपको HCF आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा HCF समझना है और HCF को पूरा सॉल्व करना है। अगर आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि अच्छे से समझना होगा, और आगे जाके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी HCF बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको HCF बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, एग्जाम्स में आएगा आपके। और हायर क्लासेस के लिए भी आपका HCF का जो बेसिक नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को HCF बहुत अच्छे से करना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 24 एंड 36। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। सो 24 का हो जाएगा 2 12 24, देन 2 6 12, देन 2 3 6, देन 3 1 3। एंड सिमिलरली फॉर 36, तो 36 के लिए अभी हमने निकाला था, ठीक है, लेकिन फिर से निकाल लेते हैं। 18, देन 2 9 18, देन 3 3 9, देन 3 1 3, ठीक है। तो 24 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 2, यहाँ पे भी 1 2, ये दोनों 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा होगा HCF 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड। सो सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन, पहले हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 8 एंड 12। तो 8 के लिए हमारे पास है 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। एंड 12 के लिए हमारे पास 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। सो हमारे जो फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स निकल के आएंगे तो वो क्या होंगे,
अगर हम 8 का देखते हैं तो 8 के होंगे हमारे पास 2 इंटू 2 एंड अगर हम 12 का देखते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पे हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 इंटू 2, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा HCF, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। नाउ moving on our next question, that is question number second। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर्स है, 15, 25 एंड 30। सो 15 के लिए हम निकालते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ ये वाले पार्ट को। ओके, इस पार्ट को मैं रब करती हूँ। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट की जगह पे। सी अब क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो सेकंड में हमारे पास है 15, 25 एंड 30। ठीक है, तो 15 के हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 5 सा 15 और ये हो जाएगा 5 1 सा 5। ठीक है, 25 के केस में क्या होगा? यहाँ पे होगा 5 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। एंड 30 के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा 5 6 सा 30, देन 3 2 सा 6, देन 2 1 सा 2। ठीक है, नाउ अब इनके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने निकाला है, अब इनके हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। तो 15 के हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे 3 एंड 5 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 5 इंटू 5 एंड 30 के कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक 5 है सिंगल जो सब में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर होगा HCF वो हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि तीनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया हमारा IB। तो यहाँ पे हमारे पास है 12, 16 एंड 28। देखो 12 का भी मैंने ऊपर निकाला है, तो मैं अभी 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करूंगी, सिर्फ 16 और 28 का करूंगी। तो 16 का हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड 28 का भी मैंने निकाला था लास्ट उसमें, पर अभी फिर से निकालती हूँ। 2 14 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, नाउ अब मैं इनको राइट इट डाउन करती हूँ। कहाँ पे करूँ मैं इनको राइट इट डाउन? पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को रब कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर वाला जो मेरा पार्ट है इसको मैं रब करूँगी। देखो मैंने इसे रब कर लिया। अब क्या होगा? ऑलरेडी मेरा नीचे देखो 12 का तो फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं 16 के फैक्टर्स लिखूंगी। 16 के मेरे फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 28 के मेरे फैक्टर्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, नाउ अब हमको इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे 2 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स ट्वाइस टाइम्स इसमें 2 आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे? हमारा HCF हो जाएगा 4। ठीक है, आगे आपको समझ में? सो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मेथड हमको सही पता होनी चाहिए। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिए, 3.5 एक्सरसाइज। सो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने बताया है आपको, तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट कीजिए। नाउ अब एक्सरसाइज हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कहता है कि HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमको यहाँ पे क्या करने हैं?
HCF निकालने हैं, तो हम यहाँ पे इनको n का HCF निकालेंगे। सो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, नाउ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, 18 एंड 48 के हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लें। तो यहाँ पे होगा हमारा 2 9 ज़ा 18, फिर ये 3 आ जाएगा, ये जाएगा 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3। 48 के टर्म्स में क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा अगेन 2 6 ज़ा, फिर हो जाएगा 2 3 ज़ा और हो जाएगा 3। ठीक है, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो 18 एंड 48 के 18 एंड 48 फैक्टर्स आर 18 इक्वल्स टू 2 into 3 into 3 and 48 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें हैं जो कॉमन है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो हमारे पास ये जो 2 है ये भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और एक हमारे पास ये जो 3 है ये भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2 भी हमारे पास वन टाइम दोनों में कॉमन है और 3 भी वन टाइम दोनों में कॉमन है। तो ऐसे केसेस में हमारा जो HCF होगा, द कॉमन फैक्टर्स आर 2 into 3, hence highest common factor is 2 into 3 equals to 6। ठीक है, आगे समझ में आंसर, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऐसे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी आर हैविंग 30 एंड 40। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 का 5 क्या हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 42 के केस में क्या होगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3। सो 30 and 42 numbers common factors are, कौन कौन से कॉमन फैक्टर होंगे इनके, बताओ मुझे। एक तो हो जाएगा आपका, कौन कौन से होंगे पहले बताओ। 30 का हो जाएगा हमारा 2 into 3 into 5। ठीक है, एक सेकेंड ना, 30 एक सेकेंड, चेंजिंग द कलर। 30 का हो जाएगा हमारा 2 into 3 into 5 एंड 42 का होगा हमारा 2 into 3 into 7। सो योर आंसर विल बी, क्या होगा इस केस में, HCF 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास है 18 एंड 60। सो 18 के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। 60 के लिए हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 0 2 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। सी
अब इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे दोनों के, तो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर आर, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2, 18 का कौन सा होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, एंड 60 का कौन कौन सा होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से नंबर हैं जो कॉमन है? एक तो 2 है, दोनों में है, और 3 भी दोनों में है। ठीक है, तो अगेन हमारा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 6। गॉट माई पॉइंट? दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो इन नेक्स्ट स्लाइड 27, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So for 63, so इसमें क्या होगा? ये 7 की टेबल में आता है, तो 7 9s are 63, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So common factor of 27 and 63 are कौन कौन से होंगे? 27 के होंगे हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड 63 के कौन कौन से होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, नाउ अब ये जो दोनों है हमारे पास, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सी हियर 36 गिवन, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 6 36, एंड ये हो जाएगा 6 1 6। ठीक है, 84 के केस में हम देख लेते हैं, तो 84 ये भी है, हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या होगा? 2 2 4 8, 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 1, यहाँ हो जाएगा 7 7 3 21, और यहाँ हो जाएगा 3 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम इनका कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, तो इनके जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? कॉमन फैक्टर्स आर, 36 का हो जाएगा हमारा 6, अगर है तो इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको भी हम 2 इंटू 3 लिख देते हैं। ठीक है, 60 है। 84 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सो नाउ अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा? 2 है दोनों में, यहाँ पे भी 2 है, 3 भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, दिस इज योर final answer. Moving on our next slide. So here we are given 34. By prime factorization method we are solving this. So यहाँ पे क्या होगा? 2, तो 2 हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14। अब यहाँ पे सिर्फ 17 ही आएगा, क्योंकि 17 का कोई और नहीं होता है, आपको पता है ना, फैक्टर नहीं होता है। तो अब 102 के केस में क्या करेंगे? 2, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10, अब 2 5 10। ठीक है, और 2 1 2। अब 51 किससे जाएगा? 17 के टेबल में 51 आता है, बताइए। 17 3 कितना होता है? 3 7 21 का 2, 3 1 2, 3 1 3 4 5, तो 17 3 हमारा कितना होता है? 51। नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 1 3। अब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो कॉमन फैक्टर ऑफ 34 एंड 102 आर, यहाँ पे हो जाएगा 34 के कौन कौन से होंगे? 2 इंटू 17, एंड 102 के कौन कौन से होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है,
अब हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 एंड 17. सो HCF इक्वल्स टू 17 इंटू 2. 7 2s are 14, 2 1s are 2 1 3. Answer will be 34. Got my point? Moving on next question, that is G. अब यहाँ पे हमारे पास 70 है, तो 70 का क्या हो जाएगा? 2 3s are 6 and 2 5s are 10. 5 7s are 35 and 7 1s are 7. 105 का बताइए क्या क्या होगा? 5 2s are 10, 5 1s are 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 7 3s are 21, 3 1s are 3. नाउ 175 का बताओ क्या हो जाएगा? 175 का 5 3s are 15, 5 5s are 25, again 5 7s are 35, again 7 1s are 7. सो क्या क्या हो जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स? पहले कॉमन फैक्टर लिखने होंगे हमें 257. ठीक है, अब 105 के कौन कौन से होंगे? तो 105 का हो जाएगा 3 5 एंड 7. अब 175 के कौन कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 7. सो योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 5 एंड 7. ठीक है, तो व्हाट इज योर HCF? 5 into 7. Answer will be 35. This is your final answer. ठीक है, मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड. है ना इंटरेस्टिंग? मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है. 91 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखते हैं तो ये होगा कितना हो जाएगा? नहीं, जी के टेबल में तो आता ही नहीं है. अब बताओ 91 किसके टेबल में आता है? बताओ बताओ. आता है किसी के टेबल में? 7. देखो कैसे, देखो मैं बताती हूँ अगेन. देखो 91 जो होता है हमारा, 91 जो होता है वो 7 के टेबल में आता है. कैसे? देखो 7 1s are 7 and 7 3s are 21. ठीक है, एंड 13. नाउ 1 1 2 1 1 2 2 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 14, 7 7. ठीक है, नाउ 49. अब 49 के टेबल में क्या आता है? 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 91 के हो जाएंगे 7 इंटू 13. 1 1 2 के हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7. अब 49 के कौन कौन से हो जाएंगे? 7 इंटू 7. सो आपके कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? एक तो 7 होगा जो सब में कॉमन है और कोई भी कॉमन टर्म नहीं है. ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 7. 7 इज योर राइट आंसर. गॉट माई पॉइंट? है ना इजी? बहुत इजी है. आपको इसे बस देखना है, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसमें से कॉमन टर्म्स निकालनी है एंड दिस विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, अब moving on, last I questions. So in case of 18 prime factorization method, 9 9s are 81 और यहाँ पे हो जाएगा 9 1s are 9. 54 के केस में क्या हो जाएगा? 9 6 are 54 और यहाँ हो जाएगा 6 1s are 6. 81 के केस में क्या होगा? 9 9s are 81 और ओके मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये 18 है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 2s are 18 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1s are 2. अब यहाँ हो जाएगा 9 9s are यहाँ पर. ठीक है, नाउ हमको लेकिन इनको थोड़ा सा और ब्रेक करना है. तो अगर ये 9 को मैं इसको 3 इंटू 3 लिख देती हूँ, इसको 2. वैसे तो 9 सब में कॉमन है तो हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं. ठीक है, 54 के केस में हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2. क्यों? 3 2s are 6. एंड 81 के केस में हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 3 इंटू 3. ठीक है, तो HCF हमारा जो हो जाएगा वो होगा 3 इंटू 3 विच इज कॉमन इन ऑल थ्री नंबर्स, दैट इज 9.
सो योर आंसर विल बी 9। ठीक है इजी? बताइए मुझे। इजी है, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, नाउ 12। अब 12 के कौन कौन से होंगे? 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे अगेन यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। 75 के लिए करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25। अब अगेन यहाँ पे 3 के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 15 एंड 5 1 5। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर ली, अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 45 के हो जाएंगे हमारे 5 इंटू 3 इंटू 3 एंड 75 के हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, अब इनकी कॉमन टर्म्स कौन कौन सी होंगी? कॉमन फैक्टर 3 सब में है। ठीक है, और क्या है? 5 तीनों में नहीं है, 2 भी तीनों में नहीं है, तो आपका HCF इस केस में क्या हो जाएगा? 3। आंसर विल बी 3। moving on our next question, that is question number 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कभी कभी चूज द करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर? टू कंसेक्यूटिव नंबर पता है ना आपको, एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उन्हें हम कहते हैं टू कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, उनके बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब 41 42 51 50 51 52 69 70, तो इनको हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर? सो द HCF of two consecutive numbers are always क्या होगा? 1। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स? अगर इवन नंबर है तो द HCF of two consecutive even number are always 1 and 2। ठीक है, सी पॉइंट कहता है कि ऑड नंबर का क्या होगा? तो द HCF of two consecutive odd number are two consecutive odd numbers are always 1। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद होने चाहिए कि कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF 1 होता है, कभी भी दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर का जो HCF होता है वो 1 and 2 होता है, और कभी भी दो ऑड नंबर का, दो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से हमेशा याद होने चाहिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as follows factorization। यहाँ पे 4 का और 5 का 15 का HCF निकाला है। ठीक है, ये को प्राइम फैक्टर्स है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ये 4 का हो रहा है 2 इंटू 2 एंड 5 का हो रहा है 3 इंटू 5। Since there is no common prime factors, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? See, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कॉमन फैक्टर्स निकल के नहीं आते हैं, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकल के नहीं आते, तो उस केस में जो HCF होता है 4 और 15 का वो 0 हो जाता है। क्या ये सही है? अगर है नहीं तो क्यों? देखो,
सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो आंसर है, आंसर जो है, आंसर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आंसर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्यों? रीजन, रीजन ये है कि 0 इज नॉट करेक्ट, sorry, 0 is not prime factor of any numbers. Okay, got my point? So answer, correct answer will be 1 is always prime factor of co-prime number. ठीक है, सो दिस इज योर राइट आंसर। 1 जो होगा वो हमेशा को प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टर होगा, 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सो समझ में आया मैंने आज क्या क्या पढ़ाया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम थोड़ा टफ है, मुझे पता है थोड़ा टफ है, बट आप इसको इंटरेस्टिंग बनाइए, इजी करिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू लीव नाउ, थैंक यू फॉर द डे।